बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आप लोगों को पिछले वीक में जो मैंने काम दिया था वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था और हमने जो है उसमें डिस्कस किया था बेसिक यूनिट्स को और ड्राइव यूनिट्स को, और उसके अलावा वो 3 चार्ट्स जो आपकी बुक में दिए हुए थे उन चार्ट्स के हवाले से जो है वो मैंने आपसे ये कहा था कि वो 3 चार्ट्स वो बेसिक जो 3 डायमेंशनल सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और उसके बाद एसआई सिस्टम में जब वो कन्वर्ट हुए तो उसमें 7 बेसिक यूनिट को इंट्रोड्यूस कराया गया, जो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी उनके यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। अच्छा देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीफिक्सेस से। एसआई प्रीफिक्सेस जस्ट लाइक आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे उर्दू के सब्जेक्ट में आप वो साबके और लायके वगैरह पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो अगर आप कोई वर्ड जो है वो पहले लगा देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि आप तमाम स्टूडेंट बहुत लायक हैं, लेकिन अगर उससे पहले ना लगा दिया जाए तो फिर आप क्या पढ़ा जाएगा, नालायक। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये वर्ड जो है वो चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से जो यूनिट्स हैं अगर उनसे पहले जो है कोई ऐड कर दिया जाए उसके साथ कोई भी सिंबल, तो वो जो है फिर कन्वर्ट हो जाता है वो प्रीफिक्सेस में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप मीटर जो कि लेंथ का बेसिक यूनिट है उसके साथ किलो ऐड कर दें तो किलोमीटर हो जाएगा, सेंट ऐड कर दें तो सेंटीमीटर हो जाएगा, इसी तरह से मिली ऐड कर दें तो मिलीमीटर हो जाएगा। तो दीज आर द प्रीफिक्सेस, ये प्रीफिक्सेस हैं। अच्छा, प्रीफिक्सेस फॉर फैक्टर ग्रेटर देन यूनिटी हैव ग्रीक रूट्स, यानी वो प्रीफिक्सेस जो कि ग्रेटर देन यूनिटी है। यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है ना। ग्रेटर देन यूनिटी यानी 1 से ग्रेटर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक बात ये करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने एक चार्ट है और इसमें जो है वो आपके लेफ़्ट हैंड पर जो है वो जितनी भी यूनिट्स दिए हुए वो फैक्टर्स दिए हुए हैं वो तमाम के तमाम फैक्टर्स जो है वो 10⁻⁴ पॉजिटिव लिखे हुए हैं, यानी 18, 15, 12, 9, 6, 3, 2, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेंशन है। 10⁻⁴ डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल मीन्स 10, इसकी पावर्स जो हैं या इसके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आप अपने राइट साइड पर देखें तो आपके राइट साइड पर जो डेसिमल सिस्टम में यानी डेसिमल सिस्टम के अंदर जो है वो 10⁻⁻⁻1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 और -18 है। इट मीन्स दीज आर द लेस दैन यूनिटी, ये लेस दैन यूनिटी है यानी यूनिट से छोटे। तो इसमें जो लेस दैन यूनिटी हैं वो फैक्टर्स और जो ग्रेटर दैन यूनिटी हैं वो फैक्टर्स, ग्रेटर आपके लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं और लेस जो है वो आपके राइट साइड पे लिखे हुए हैं। अब इन्हीं हवालों से जो है वो अगर आप देखें तो मैंने जो अभी आपसे बात की थी कि प्रीफिक्सेस फॉर फैक्टर ग्रेटर दैन यूनिटी हैव ग्रीक रूट्स, ये कहलाते हैं ग्रीक रूट्स। ग्रीक रूट्स यानी ग्रीक पीरियड के अंदर जो है इनको डिस्कवर किया गया या जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई। तो प्रीफिक्सेस फॉर फैक्टर ग्रेटर दैन यूनिटी हैव ग्रीक रूट्स, इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, यानी वो तमाम फैक्टर जो ग्रेटर दैन यूनिटी ऑफ ग्रीक रूट्स हैं। जी फॉर ग्रेटर, जी फॉर ग्रीक। तो ग्रेटर दैन यूनिटी ग्रीक रूट्स कहलाते हैं, यानी जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ट में लिखे हुए थे। प्रीफिक्सेस फॉर लेस देन यूनिटी हैव लैटिन रूट्स, जो लेस हैं यूनिटी से यानी 1 से छोटे हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो लेस देन यूनिटी हैं। तो इसका मतलब है वो तमाम के तमाम लैटिन रूट्स कहलाएंगे, एल फॉर लेस, एल फॉर लैटिन। अच्छा, एक्सेप्ट फेम्टोर एंड एटो, यानी लास्ट में जो है आपके पास बुक में चार्ट है उसमें देखिएगा कि फेम्टोर एटो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, ये बाद में डिस्कवर हुआ है, विच हैव डेनिश रूट्स, ये डेनिश रूट्स कहलाते हैं। अच्छा, इसका मतलब जो ग्रेटर देन यूनिटी हैं वो ग्रीक रूट्स हैं, जो लेस देन यूनिटी हैं वो लैटिन रूट्स हैं। सिर्फ 2 के अलावा जो लेस देन यूनिटी में लिखे हुए हैं वो फेम्टोर एटो हैं, विच आर कॉल्ड द डेनिश रूट्स, ये डेनिश रूट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये आपकी बुक में जो है वो मेंशन है और ये न्यूमेरिकल के अंदर भी आपके काम आएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप जो है वो जो आपके कॉमन फैक्टर हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ता रहता है, किलो जो है 10⁻³ है, किलो मीन्स 1000, 10⁻3। इसी तरीके से जो है वो मिली है तो 10⁻⁻3, तो मिली जो है वो 10⁻⁻³ हो जाएगा। किलो जो है वो पॉजिटिव है जबकि मिली जो है वो नेगेटिव है। इसी तरीके से जो है डेसिमल सेंट जो है वो 10⁻⁻2 है। अब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ग्रेटर देन यूनिटी भी है, लेस देन यूनिटी भी है। लेस देन यूनिटी जो 1 से छोटे हैं और ग्रेटर देन यूनिटी जो 1 से बड़ा है। अब जैसे 10⁻⁻1 का मतलब होता है 1/10, जब आप जो है इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल सिस्टम में चला जाएगा लेस यानी 0 पॉइंट समथिंग,
तो इसका मतलब पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स जो हैं वो काउंट करेंगे तो लेस देन यूनिटी हो जाएंगे, यानी 1 से छोटे हो जाएंगे। अच्छा बेटा, अब इसी हवाले से जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास आगे एक टॉपिक है जिसको जो है वो हम कंसीडर करते हैं इन हवालों से कि ये कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की यूज़ करते हैं जिससे जो है वो हमें इस चीज़ की थोड़ी सी जो है वो नो हाउ होती है कि जिसमें जो है वो हम उन तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर पाते हैं। कि मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और उसकी एक्यूरेट जो कीमत है या उसकी जो वैल्यू है वो अगर 99 रुपीज़ 99 पैसे, तो आप पूरे 100 रुपीज़ पे करते हैं, क्योंकि आपके पास तो जो है वो पैसों में जो है वो वैल्यू है ही नहीं इतनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये एक्यूरेट वैल्यू जो है वो बन जाती है। यानी डेफिनेशन वाइज देखें, द एक्यूरेट नोन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटेबल डिजिट इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में। अब इनके कुछ रूल्स हैं जो आपको सीखना ज़रूरी है, मैं वो आपसे जो है वो बारी बारी जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर नंबर 1 है, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी नॉन ज़ीरो जितने भी नंबर्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 से लेकर 9 तक सारे नॉन ज़ीरो नंबर है, क्योंकि 10 में तो 1 और 0 रिपीट हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तमाम के तमाम जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि रूल 1 आपको ये बताता है कि ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, दीज आर द नॉन ज़ीरो नंबर्स। ये नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, ये ज़ीरो नहीं है बल्कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो वो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज आर द नॉन ज़ीरो नंबर्स विच आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। द नंबर 33.2 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी यहाँ पे जो आपके पास एक फिगर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 33.2, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज ऑल ऑफ द डिजिट्स प्रेजेंट आर नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो हैं। अच्छा, सेकंड रूल देखिएगा, ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है 2051, तो ज़ीरो जो है 2 और 5 के दरमियान में है, तो इसका मतलब यह है हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ज़ीरो भी काउंट किया जाएगा। अगर ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाता है, मिड में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वो नॉन ज़ीरो नंबर होने के बावजूद कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, ये रूल 2 है, द ज़ीरो इज़ बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के बीच में इन बिटवीन है, तो इट मीन्स के जो है इसको भी कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 नॉन ज़ीरो नंबर है। नंबर 3, लीडिंग ज़ीरो और नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग ज़ीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, they are nothing more than placeholder. The number 0.54 has only 2 significant figure. देखें, ये लेस देन यूनिटी हैं, यानी यूनिट से छोटे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी चीज़ की कीमत 50 रुपीज़ 54 पैसा है, तो अगर मैं वहाँ से 54 हटा दूँ तो 54 पैसा रह जाएगा, तो इसका मतलब है डेसिमल का बाद वाला जो है वो पैसों को जो है वो लेस जो है वो फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेसिमल से पहले वाले ज़ीरो को कंसीडर नहीं किया जाएगा। लीडिंग ज़ीरो, जो ज़ीरो पहले आ रहा है, और नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.54 हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और है, 0.0032 ऑल्सो हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर से पहले आ रहा है, इसलिए जो है इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑल ऑफ द ज़ीरो आर लीडिंग, ये तमाम के तमाम ज़ीरो लीडिंग में हैं, यानी नॉन ज़ीरो नंबर से पहले हैं। नंबर 4, ट्रेलिंग ज़ीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट इन 92.00, यानी ट्रेलिंग ज़ीरो जो बाद में आ रहे हैं टू द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड पर, वो तमाम के तमाम जो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। 92.00, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो नंबर कंसीडर किए जाएंगे। 92.00 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 92.00 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 92, अ सिग्निफिकेंट 92.00 different from the 92, a significant who measured 92.00 millimeter known his value to the nearest 1/100, यानी अगर आप जो है वो 92 को कंसीडर करते हैं 92.00 को, तो ये 1/100 मिलीमीटर मीन्स वाइल his colleagues who measured 92 millimeters only known his value to the nearest 1 millimeter. It's important to understand that zero does not mean, यानी ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है आगे, nothing. Zero denoted
एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक एनी अदर नंबर। ज़ीरो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एनी अदर नंबर जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता था। यू कैन नॉट टैग ऑन ज़ीरो दैट आर नॉट सर्टेन टू बी देयर, बिलोंग टू देयर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो अगर आप एक चीज़ जो है वो कंसीडर करते हैं कि 92.00 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द 92, अ सिग्निफिकेंट फिगर हु मेजर्ड 92.00 मिलीमीटर। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन सिर्फ 92 कंसीडर करेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले भी नॉन ज़ीरो नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, ये तो आपके पास जो है वो 4 रूल्स हो गए। नेक्स्ट जो है वो आप देखिएगा नंबर 5, ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ होल नंबर with the decimal shown are significant. Placing a decimal at the end of a number is usually not done by convention. However, this decimal indicates a significant zero. For example, 540 indicate that the trailing zero is significant. यानी 540 में आफ्टर 540 डेसिमल लगा हुआ है, इंडिकेट दैट द ट्रेलिंग ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट, यानी 2 नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आने वाला ज़ीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वैल्यू, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब ज़रा ये जो आपके पास आ रहे हैं ना आगे, ज़रा इनको तवज्जो से समझिएगा। नंबर 6 है ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ होल नंबर विद नो डेसिमल शोन आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल नहीं है तो फिर जो है, देखिए दोबारा से सुन लीजिएगा, ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ होल नंबर विद नो डेसिमल शोन आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे 540 फिर से लिखा हुआ है, इंडिकेट दैट द ज़ीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, डेसिमल नहीं लगा हुआ इसके लास्ट में, तो ज़ीरो जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एंड देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर इन द वैल्यू, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर डेसिमल है तो फिर जो है नॉन ज़ीरो नंबर यानी ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा सिग्निफिकेंट में। लाइक पॉइंट नंबर 540 के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन नंबर 6 रूल नंबर 6 में देखिएगा 540 के बाद डेसिमल नहीं है तो ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, नंबर 7 है एग्जैक्ट नंबर हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। दिस रूल अप्लाइज टू नंबर दैट आर डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1.00 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर जो है वो इज़ इक्वल टू 1.00 मीटर। इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1.0000 मीटर। अच्छा, इट ऑल्सो इक्वल टू 1. सो इनफाइनाइट ज़ीरो मीटर्स एट्सेट्रा। तो यानी एग्जैक्ट नंबर हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी आपके पास 1 मीटर एक वैल्यू है जो परफेक्ट वैल्यू है 1 मीटर, लेकिन इसके बाद आने वाले ज़ीरो जो हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो दीज आर द सिग्निफिकेंट्स कंसीडर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इनकी कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, सो नाउ बैक टू द एग्जांपल पोज्ड इन द राउंडिंग ट्यूटोरियल। अच्छा, राउंड 1000.3 टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अच्छा, फिगर 1000.3 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और ये जो है मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1003 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। द ज़ीरो आर बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स 1 and 3, 1 और 3 के दरमियान में जो है। तो सो बाय रूल 2 में आपने पढ़ा था कि अगर जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में ज़ीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं। सो बाय रूल 2 अबव दे आर सिग्निफिकेंट। वी नीड टू ड्रॉ द फाइनल 3 एंड सिंस 3 लेस देन 5, 3 5 से लेस है, वी लीव द लास्ट ज़ीरो अलोन। सो 1000.3 हमने 3 को जो है नेगलेक्ट कर दिया, इज़ आवर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर बन रहे हैं इसके बाद। ठीक है, तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर होगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। फ्रॉम रूल 5 and 6 वी सी दैट इन ऑर्डर दैट द ट्रेलिंग ज़ीरो टू काउंट एज सिग्निफिकेंट, यानी बाद में आने वाले ज़ीरो को भी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाता है। दे मस्ट बी फॉलोड अ डेसिमल। राइटिंग जस्ट 1000 वुड गिव अस ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसमें से भी आप अगर डेसिमल हटा दें तो 1000 जो है फिर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि फिर से आप देख लीजिए 1000.3
3 लेस देन है 5 से, यानी राउंड ऑफ करने के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी आप इससे इंक्रीज़ नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप जो है वो लेस देन 5 होने की सूरत में इसको नेगलेक्ट कर देंगे। जब ये नेगलेक्ट होगा तो डेसिमल लगा रह जाएगा, उस वक्त 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर आप डेसिमल भी हटा देते हैं तो जो है फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रह जाता है और वो है 1। ठीक है, देखिए बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, राइटिंग जस्ट 1000 वुड गिव अस ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये ऊपर वाले रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 8 है, फॉर अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन n मल्टीप्लाई बाय 10⁻x ऑल डिजिट कंपेराइजिंग n आर सिग्निफिकेंट बाय द फर्स्ट 6 रूल 10 एंड x आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी यहाँ पे जो आपके पास हैं 10 एंड x, यानी 10⁻x थी, x मतलब कोई नंबर होगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट कहाँ से कंसीडर करेंगे? 5.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 एक एग्जाम्पल हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 है और इसके दरमियान में 2 जो है एक 0 आ गया 5 और 2 के, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर किए जाएंगे। 5.02, अच्छा 10 एंड 4 आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। रूल नंबर 8 है, प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट इन अ वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग इट्स फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई राइटिंग 1100 विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बाय रूल 6 1100 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ 2 1 जो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाएंगे। इट्स 2 ट्रेलिंग 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट। इफ़ वी ऐड अ डेसिमल टू द एंड, अगर इसके एंड पे डेसिमल लगा दिया जाए तो विथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय रूल 5, रूल 5 के हिसाब से या रूल 5 को फॉलो करते हुए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है, बट बाय राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन 1.10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 वी क्रिएट अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपके पास क्योंकि 10⁻3 तो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे, पढ़ चुके हम अभी कि 10 और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 लिखा हुआ है, दीज आर इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है कि आपके पास बच गया 1.10, तो पॉइंट लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है जो ट्रेलिंग 0 है वो भी जो है सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा। तो आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। अच्छा, ये आपके पास तकरीबन इसके 8 रूल्स जो हैं वो मैंने आपसे आज डिस्कस किए। इसके अलावा ये एक चार्ट था, मैं रिपीट करके एक दफ़ा आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। अब ये तमाम के तमाम वो हैं जिनके मुताबिक जो है वो अगर आप इनको शुरू में जो है कंसीडर करते हैं, अब जैसे एक्सा है, पीटा है, टेट्रा है, गीगा, मेगा, क्लो, हेक्टा, डेका, ये सारे के सारे जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी हैं। लेकिन अगर आप जो है वो राइट साइड पे देखें, जो लेस देन यूनिटी है उनमें डेसी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पीको है, फेम्टो है, एटो है। फेम्टो एटो जो है वो दोनों डेनिश रूट्स हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 10⁻−15 और 10⁻−18 दीज आर द डेनिश रूट्स। लेकिन इससे पहले वाले जितने भी हैं जिसमें 10⁻−1, -2, -3, -4, -6, -12 सॉरी -9, -12, तो ये आपके पास जो है वो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये तमाम के तमाम जो हैं वो लैटिन रूट्स हैं। दीज आर द लेस देन यूनिटी। अच्छा, जो ग्रेटर देन यूनिटी हैं वो आपके पास सारे पॉजिटिव लिखे हुए हैं, तो एक्सा, पीटा, टेट्रा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, ये सारे के सारे जो हैं वो ग्रेटर देन यूनिटी हैं। दीज आर कॉल्ड द ग्रीक रूट्स। अब आप इनमें से कोई भी जो है वो पहले लगा दें अगर किसी बेसिक यूनिट के, तो उसकी नेचर चेंज हो जाती है। अगर मीटर से पहले किलो लगा दिया, ग्राम से पहले किलो लगा दिया तो किलोग्राम बन जाएगा, मिलीग्राम बन जाएगा, माइक्रोग्राम बन जाएगा, मेगाग्राम बन जाएगा। तो ये जो है कंपैरेटिवली लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रेटर देन यूनिटी और राइट हैंड साइड पे जो चार्ट में दिया हुआ है वो सारे लेस देन यूनिटी हैं। अच्छा, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आज मैंने आपसे डिस्कस की, ये देखिए ग्रेजुअली मैं आपसे थोड़ा थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहा हूँ। ये रूल्स को डिस्कस किया, एसआई प्रीफिक्सेस जो है वो आपसे डिस्कस किए, एक चार्ट है आपके पास जिसको मैंने भी आपसे डिस्कस किया, और जो है ग्रेजुअली इनको जो है वो तरीके से आप इनको राइट डाउन करें, और जो है रूल्स वगैरह जो इसमें लिखे हुए हैं प्रीफिक्स, क्योंकि आप देखें ये स्लाइड्स की सूरत में आपके पास है, अब आप इसे जो है नोट करते जाइए ताकि ये जो है ये आपके काम आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह फिर हम जो है वो जब आगे टॉपिक, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, जब नेक्स्ट जो है वो क्लास होगी तो इंशाल्लाह इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं फिर मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो अब आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।